आज के मनन के लिए हम यूहन्ना की अंजील उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ेंगे जो प्रभु ने हमारे मनन के लिए दिया है। निसी को समय है कि आज वो बाइबल पढ़े। यूहन्ना 16 का 33 वचन पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आपके दिए हुए सुंदर वचन के लिए। प्रभु महान, ये वचन आपका है। पवित्र आत्मा, आप इस वचन के अध्यापक हैं। आप अपना वचन हमें समझाइए। हमारे पास कोई लियाकत नहीं है कि हम आपके गहरे वचनों को सीख सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्या होता है? क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु के वचन जब जब हम पढ़ते हैं बाइबल में से, बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही अर्थ से भरे हुए हैं। इस आयत के अंदर 4 बातें हैं जो प्रभु ने पॉइंट करके बोली हैं। पहला पॉइंट है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। दूसरा पॉइंट है कि संसार के अंदर तुम्हें क्या है? क्लेश होता है। तीसरा पॉइंट है कि तुम क्या बांधो? ढांढस बांधो। और चौथी बात प्रभु जी बोलते हैं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो इसलिए इतनी पॉइंट प्रभु ने बातें बोली है और इन चारों को आज के इस वचन में हम समझने का यत्न करेंगे आत्मा की सहायता से। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली है सबसे पहली, कि संसार के अंदर तुम्हें क्या है? क्लेश है। संसार में रहते समय तुम्हें दुख का सामना करना पड़ता है। संसार के बीच में तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संसार के बीच में तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संसार में क्लेश है तुम लोगों को, करके प्रभु बोलता है। प्रभु की बात सच भी है। मेरे प्यारों, जब से ये संसार शुरू हुआ है, आदम जैसे ही अदन से बाहर आके दुनिया में जीना, दुनिया का आरंभ उससे हुआ और उसने जीना शुरू किया, तब से हम देखें साथ में क्लेश भी क्या हो गया? शुरू हो गया। उदाहरण के तौर पर आदम को प्रभु ने 2 बेटे दिए। बड़ा कौन था? कैन, और छोटा हाबिल। सुंदर बेटे हैं, वो उनके साथ अपना जीवन जी रहा है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद एक बड़ी घटना उसके घर में होती है। एक भाई दूसरे भाई को जान से क्या कर देता है? मार देता है। क्या क्लेश नहीं है? कितना कष्ट उस आदम को पहुंचा होगा, उस माता को पहुंचा होगा, जब उसी के सामने एक नौजवान बेटा, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, उसका क्या हो गया? देहांत हो गया। मतलब क्लेश संसार में शुरू से ही चलना शुरू हो गया है। इसलिए इस संसार में उस समय से लेकर जिस भी समय में हम देखें तो प्रभु के दासों को, प्रभु के पीछे चलने वालों को हमेशा क्या भोगना पड़ता है? क्लेश भोगना पड़ता है। मेरे प्यारों, प्रभु के बड़े बड़े दास बाइबल के अंदर उनका जिक्र हम पढ़ते हैं, जिन्होंने बड़ी भक्ति के साथ अपना जीवन बिताया, जिन्होंने एक एक प्रभु की आज्ञा को बड़ी आदर के साथ मानना अच्छा समझा। उनको भी बहुत सारे क्लेशों का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर एक दास का नाम आपके सामने रखता हूँ, जिसका नाम याकूब है। सुनिए,
तो याकूब बहुत साल कनान में और हारान में रहा। उसको प्रभु ने बहुत सारे बच्चे भी दिए, बेटी भी दी, पत्नियां भी दी, और बहुत सारा उसको माल धन, सोना चांदी और गायें बैल भेड़ बकरियां प्रभु ने दी। लेकिन उस दास के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का उसने सामना किया करके हम उस दास के जीवन से हम ये पढ़ते हैं। उसका बेटा, एक जीवित बेटा क्या हो गया, गुम हो गया, जिसका नाम क्या है, यूसुफ है। उसको ये बता दिया गया कि बेटा मर गया है, लेकिन बेटा मरा तो नहीं था, बेटा उसकी नज़र से क्या हो गया, दूर हो गया। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन एक संदेशा आता है कि हे याकूब, तेरा बेटा यूसुफ अभी तक क्या है, जिंदा है। तो जैसे ही याकूब ने ये सुना तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो उसने ये भी मैसेज पाया कि उस बेटे ने संदेशा भेजा है, अपना सारा कुछ लाद कर, ये गाड़ियाँ भी मैं भेज रहा हूँ, बैलगाड़ियाँ सब बच्चों परिवार को लेकर किधर आ जा, मेरे पास आ जा। तो यूसुफ की इस बात के कारण याकूब बड़ी खुशी के साथ कनान से किधर पहुंच गया, मिस्र पहुंच गया। जब मिस्र याकूब पहुंच गया तो वहां जाकर यूसुफ ने सबसे पहले अपने पिता को फिरौन के साथ मिलाया, उस देश के राजा के साथ। तो वहाँ एक बात बोली गई, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्पत्ति 47 अध्याय पढ़ेंगे, 47 अध्याय निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब 47। जी, उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। फिरौन को जाकर याकूब जब मिला तो फिरौन ने एक सवाल पूछा उससे। पढ़िए 8 वचन और 9 वचन। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। हाँ, आप नोट करना। फिरौन ने एक सवाल पूछा, बुजुर्ग है, बहुत बुजुर्ग है, कौन, याकूब। सवाल पूछा, हे दास, आपकी उम्र कितनी हो गई है? एक कॉमन सवाल जैसे पूछ लेते। तो याकूब ने बोला, मैं 130 वर्ष होकर अपना जीवन क्या कर चुका हूँ, बिता चुका हूँ, और मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए। देखिए, उसने जो ये जवाब दिया, ये मुझे बड़ा ध्यान आता है। उसने बोला, एक तो 130 वर्ष का होकर मैंने जीवन जी चुका हूँ, मेरे जो जीवन के वर्ष थे वो थोड़े हैं, और कैसे थे, दुख से भरे हुए थे। तो इसका मतलब याकूब ने सच्चाई बोली। याकूब के जीवन में भी बहुत सारे संकटों का उसने क्या किया है, सामना किया। बहुत सारी चिंताओं का उसने सामना किया है, बहुत सारा कष्ट उसको सहना पड़ा, हृदय दुखी हुआ, कितनी बार उसको बहुत सारी बातों के कारण लज्जत भी होना पड़ा। मेरे प्यारो, याकूब ने अपने जीवन में क्या झेला, दुख झेला। याकूब ने अपने जीवन में कष्ट झेला। सच बात है, इतना पवित्र जीवन जीने वाला दास भी किसका सामना करता रहा, दुखों का सामना करता रहा। मेरे प्यारों, कई बार हम लोग सोचते हैं प्रभु के साथ साथ चलने में कष्ट नहीं आते, प्रभु के पीछे पीछे चलने से कष्ट दूर भागते हैं। ज़रूर है, कष्ट दूर जाते हैं, लेकिन ये जीवन जो प्रभु के साथ जीने वाला, इसमें कष्ट दूर जाते भी हैं,
कष्ट आते भी हैं, लेकिन इस जीवन की एक खूबी है कि कोई भी कष्ट आकर आपको एकदम नष्ट नहीं कर सकता है। हालेलुया। कष्ट तो है, लेकिन कष्ट आपको आकर पूरा मिटाता नहीं है। मूसा ने एक झाड़ी को देखा जो क्या हो रही है, जल रही है, लेकिन वो जलकर भस्म होकर नीचे गिरती नहीं है। यही बात मूसा को हैरान की, ये कैसा मंजर है, आग बड़ी जोर से लगी हुई है लेकिन झाड़ी जलकर नीचे गिरती नहीं है। ये एक बड़ा मैसेज था जो मूसा को प्रभु उस झाड़ी के द्वारा दिखा रहा था। वो झाड़ी प्रभु के लोगों को दिखाती है। इसका मतलब कितना भी जीवन में कष्ट हो, कितनी भी समस्याएं हमारे सामने हो, दाएं से आए, बाएं से आए, पीछे आगे से आए, फिर भी वो हमें बर्बाद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस झाड़ी के अंदर एक और भी व्यक्ति रहता है। कौन? परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। उसी झाड़ी के अंदर मूसा को आवाज भी आई, हे मूसा, जिस जगह तू खड़ा है तो वो जगह पवित्र है। तो मेरे कहने का मतलब, प्रभु के लोगों के जीवन में आने वाला कष्ट तो आता है, लेकिन वो कष्ट जैसे आया है वैसे चला भी जाता है। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमें कुछ ना कुछ देकर जाएगा, हमें कुछ ना कुछ बनाकर जाएगा। मेरे प्यारों, इसलिए याकूब के जीवन में जो कष्ट उसने झेले हैं, बहुत सारे हैं, वो जिक्र करता है। इसी तरह याकूब ही नहीं, आगे हम और भी दासों का अनुभव पढ़े तो प्रभु का दास मूसा है। मूसा भी प्रभु का एक बहुत ही ज़्यादा अनुभव पाया हुआ एक प्रभु का दास। वो भी अपने भजन में एक बात लिखता है जो बड़ी प्यारी है। भजन संहिता 90 निकाल लेंगे हम। मूसा भी एक बात लिखता है, भजन संहिता 90 और उसका 10 वचन हमने पढ़ना है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हाँ, देखिए, ये बात को समझना है। ये भजन संहिता 90 और 91 मूसा ने लिखा हुआ है, इसलिए हम मूसा का नाम लिया। वो बोलता है हमारी आयु के वर्ष कितने हैं? 70 तो होते हैं। अगर थोड़ी सी और जिंद जान शरीर में है तो कितने भी हो सकते हैं? 80 भी हो सकते हैं। लेकिन उन 80 वर्षों में भी जो हम भोगते हैं वो क्या है? आगे पढ़ते, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। देखिए, उस 80 वर्षों के अंदर भी 3 चीज़ों का जिक्र करता है। कुछ साल तो बंदे के किस में बीत जाएंगे? घमंड में बीत जाएंगे। आप ध्यान देना इस बात में। मूसा एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और बहुत आत्मिक व्यक्ति भी है। वो बोलता है उन सालों में कुछ साल तो घमंड से बीत गए। अभी देखिए, आप भी देखिए, मनुष्य का जीवन अगर आप पूरा कैलकुलेट करें, उसको निचोड़ निकालें, तो जब मनुष्य के जीवन में बड़ी तंदुरुस्ती रहती है, हर एक मनुष्य के जीवन में, और उसका खूबसूरती रहती है, उसके पास 4 पैसे भी रहते हैं, तो बातें कुछ और होती हैं। वो फिर दूसरे को आदमी इतना अच्छा समझता नहीं। मेरे पास कुछ है, मेरी खूबसूरती है, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा है। वो इन बातों में जाने में अनजाने में क्या करेगा? घमंड करेगा, घमंड करेगा, घमंड करेगा। वो घमंड जो व्यक्ति करता है, आपको मालूम, उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है वो क्या बोल गया, उसने क्या बात बोल दी, उसको पता नहीं चलेगा।
लेकिन उस घमंड के कारण परमेश्वर उसको किसी ना किसी बात में क्या करेगा, संकट में डालेगा, कष्ट में डालेगा। फिर उसके कितने साल किस में भी बीत जाएंगे, उस कष्टों में बीतते जाएंगे। ये बात भी उस व्यक्ति को समझ में नहीं आती है कि मेरे साथ ये हुआ क्यों और उसके पीछे कारण क्या है। कुछ साल कष्ट में बीतते बीतते बाद में शोक में भी कुछ साल क्या हो जाएंगे, बीत जाएंगे। इसलिए वो बंदा प्रभु का दास 3 बातों का नाम लिया, घमंड, कष्ट और शोक। इसलिए मेरे प्यारों, जिंदगी कितनी भी हम इस दुनिया में अच्छी समझकर जिए तो फिर भी उसमें कष्ट आ ही जाता है। क्या करता है, आ ही जाता है। इसलिए फिर भी इंसान को कष्ट भोगना पड़ता है, इस संसार के अंदर कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हमें बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के साथ चलकर हम जीवन बिताएंगे तो हम अच्छे रहेंगे। क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इसलिए कभी भी किसी बात का घमंड जाने अनजाने में हमारे मुंह से बोलने के द्वारा, हमारे चलने फिरने के द्वारा कभी भी निकलना नहीं है, कभी भी। मैंने ये बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ा है कई वर्षों में। मैंने एक बात देखी है, जिस व्यक्ति ने भी घमंड किया है प्रभु ने उसको बहुत नीचे तक लाया है। कहाँ तक, बहुत नीचे तक। यहाँ तक कि बड़े बड़े घमंडियों को प्रभु ने मिट्टी में मिला दिया। फिरौन देखो, इतना मनों को कठोर करने वाला घमंडी व्यक्ति प्रभु ने समुद्र में डूब दिया। नबूकदनेस्सर राजा बोलता है, मैं ही ये सब कुछ का बनाने वाला हूँ। जो चीज़ें उसको किसने दी, प्रभु ने दी। बोलता नहीं, मैं ही इनका सब कुछ क्या मालिक। प्रभु ने 7 साल तक उसको घास खिलाया, पशुओं के उसकी कीलों से उसको बांधना पड़ा जहाँ पशु बांधे जाते। इस बात के कारण कि हे मनुष्य, तू घमंड छोड़ और होश में आ कि तू कौन है। तब 7 साल के बाद उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु ही महान है। जब होश में आया तो उसने सबसे पहले जो शब्द बोला, प्रभु ही महान है। तब ज्यों ही उसने ये शब्द बोला, प्रभु ने उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों कर दी। फिर वो दोबारा अपने महल में गया, सिंहासन पर बैठा, उसके नाखून काटेंगे, बाल बनाएंगे, उसके सिर में ताज रखा। प्रभु ने उसको बताया कि कभी भी क्या नहीं करना। मेरे प्यारों, हम सुन लेते हैं, इन बातों को पल्ले में बांधना है। क्लेश कैसे आता है ये समझना। तो मेरे प्यारों, प्रभु जी ने बोला है जगत में तुम्हें क्या होता है, कष्ट होता है, क्लेश होता है। पौलुस भी इस बात को देखता है। पौलुस के जीवन से भी हम इस बात को सुनते। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन हमने पढ़ना है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। हाँ, प्रभु का दास पौलुस एक बड़ा सुलझा हुआ प्रभु का दास है। दास के ऊपर प्रभु ने बहुत सारी बातें प्रकट करी थी जो आज भी हम लिखित में पढ़ते हैं। वो भी अपने जीवन का अनुभव बोलते समय क्या कहता है, हम चारों तरफ से क्या भोगते हैं, क्लेश। हमें तो क्लेश कई बार 1 या 2 तरफ से आती है, लेकिन पौलुस कहाँ से, कितनी तरफ से क्लेश कर, चारों तरफ से, मतलब पीछे आगे दाएं बाएं से भी क्लेश भोगते हैं करके लिखा है। मेरे प्यारों, क्लेश किसी को भी अच्छा लगता है, नहीं लगता, कभी नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी क्लेश ऐसा है, ऐसा एक हालत है
हमारे बोलने से वो जाता भी नहीं है। जा चले जाता है नहीं जाता। कितने बार हम प्रार्थना भी करें, उसको दूर भगाने की कोशिश भी करें, फिर भी क्लेश एकदम नहीं जाता, बना ही रहता है। मेरे प्यारो, क्लेश दास बोलता हम चारों तरफ से क्या करते हैं, भोगते हैं चारों तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि फिर कैसी होगी हालत ज़िंदगी अगर चारों तरफ से क्या हो, क्लेश, कैसी हालत होगी। पर फिर भी वो एक बात बोलता है, उसमें लिखा है हम चारों तरफ से क्लेश भोगते तो हैं, पर आगे क्या लिखा है, संकट में नहीं पड़ते हैं, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते हैं। देखिए अभी यीशु की कही हुई दूसरी बात शुरू हो जाएगी। मैंने 4 बातें हमको बोली। ये क्यों दास बोलता है कि क्लेश तो है लेकिन हम संकट में नहीं पड़ते हैं, निरुपाय तो हैं लेकिन निराश नहीं होते। इतना संकट होने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद, इतनी समस्याओं से दास घिरा हुआ होने के बाद फिर भी निराश क्यों नहीं है? वो क्यों संकट में पड़ा नहीं है? कारण क्या है? उसके पास जवाब भी है। आइए पढ़िए क्या जवाब है। इसी का एक अध्याय में आ जाए, इसी का एक अध्याय, 2 कुरिन्थी 1 का 4 वचन पढ़े। क्यों दास संकट में नहीं पड़ता, निराश नहीं होता, कारण क्या है? 4 वचन पढ़िए। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हाँ, अभी ध्यान दे, ये भी बात प्रभु का दास पौलुस ही लिखता है। पौलुस बोलता है पर प्रभु यीशु हमारे सारे क्लेशों में हमें क्या देता है? शांति देता है। याद रखिए, इसलिए वो बोलता है कि हम संकट में नहीं पड़ते, हम निराश नहीं होते। मेरे प्यारों, मेरी तरफ ध्यान देना। मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को अगर संसार में भले क्लेश भी है, क्लेश चलता रहता है, एक के बाद फिर आता रहता है, तो याद रखिए प्रभु हमारे क्लेशों में हमें क्या देता है? शांति देता है। ये शांति से लाभ क्या है? आपके पास क्लेश तो है लेकिन हृदय में क्या है? शांति है। ये शांति आपको संभाल के रखती है। हालेलुया। ये शांति आपको निराश होने नहीं देती है। ये शांति आपको तसल्ली देते रहती है, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, तू खड़ा रह, तेरा प्रभु तेरा साथ ज़रूर देगा। वो तेरे ऊपर से ये बला को ज़रूर दूर कर देगा, वो तुझे इस समस्या से बाहर निकाल देगा। इन बातों के कारण, वो शांति हृदय में होने के कारण प्रभु के लोग क्लेशों में भी क्या रहते हैं? खड़े ही रहते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आप और मेरे जीवन में भी जो क्लेश आते हैं, आप एक बात याद रखना, प्रभु ने इसलिए बोला, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह, अभी हमने गाना गाया, कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु का ये वायदा जो हमारे साथ है छोटा सा नहीं है। कुछ भी हो जाए, खुदावंद कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। कुछ भी हो जाए, आपके जब मेरे जीवन में अगर कोई भी समस्या है, मेरे प्यारों, प्रभु उसको जानता है या नहीं जानता? कई बार हमें ऐसा महसूस होता है प्रभु नहीं जानता, पता नहीं प्रभु कहाँ चले गया है,
पता नहीं दाऊद भी जब दाऊद को पूरा वो बात मालूम नहीं हुई, दाऊद भी बोलता है, हे प्रभु तू क्यों दूर खड़ा रहता है। दाऊद कहता, प्रभु तू मेरे संकट में क्यों दूर खड़ा रहता। अगर हम भजन संहिता उसका पढ़े तो मेरे प्यारों, कष्ट में कई बार ऐसा लगता है प्रभु पास नहीं है, प्रभु क्या है, दूर है। पर फिर भी याद रखिए, हमें देखने वाली एक आंख नहीं है, लेकिन प्रभु दूर नहीं है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में पढ़े तो उधर लिखा हुआ, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। मतलब उनके सारे क्लेशों में प्रभु ने भी क्या उठाया, कष्ट उठाया। मतलब प्रभु अपने लोगों के साथ खड़ा रहा, इसलिए प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रभु क्लेश में भी हमें क्या देता है, शांति देता। आपको मालूम प्रभु हमें कौन सी शांति देता है? आइए पढ़िए यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय का 17 वचन। यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय का 17 वचन, पेज नंबर 154, 154 पेज में, 14 का 17, 27 वचन, 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। देखो, ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं ऐसी शांति तुम्हें नहीं देता, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्यारे, एक बात याद रखना, ये जो वचन आप सुनते हैं, अगर इन वचनों के ऊपर आप चित्त लगाएं, मन लगाएं, तो हम आपके और मेरे जीवन में जितने भी संकट और क्लेश आज तक हमने भोगे हैं, जो आज भी उनमें हम चल रहे हैं, तो हमें प्रभु की क्या प्राप्त करनी है, शांति। शांति। देखिए, मैंने भी, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैंने भी प्रभु के अनुग्रह से बहुत सारे कष्टों के बीच में से निकला हुआ एक छोटा सा जन हूँ। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि मुझे कष्ट अच्छा लगता है। पहले कष्ट दुख देता था, अभी कष्ट आनंद देता है। अभी अभी मैं पंजाब गया तो वहाँ मेरी ट्रेन जो थी रात को 12 बजे थी अमृतसर से, और 8 बजे दिल्ली पहुँचनी। और उस दिन जो गर्मी थी वहाँ 26 जुलाई को, अमृतसर वैसे ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब के बाकी डिस्ट्रिक्टों से क्या है, गर्म रहता है। इतनी गर्मी, मेरे हाथ में बैग और खींच खींच कर ट्रेन का डिब्बा सबसे आगे जो मेरा था, हम पीछे प्लेटफॉर्म में आए, तो मेरा दिमाग मुझे बोल रहा, देख कितना तू प्रॉब्लम सह रहा, लोग सो रहे हैं, तू कितने संकट में पड़ा है। तो मैंने उसको बोल रहा था, हे मेरी शारीरिकता, ऐसा सौभाग्य और कहाँ मिलेगा। आनंद से बोल रहा था, है ना। पसीना बह रहा है, डिब्बा बहुत आगे है, उस डिब्बे के पास पहुँचे तो उसकी लाइट भी नहीं अभी तक चली, है ना। तो मेरे कहने का मतलब, अभी कष्ट अच्छा लगता है। इसलिए कष्ट भी क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि यीशु मसीह की शांति हृदय में तसल्ली देती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, अगर आज हम संकट में हैं, हमारे सामने रास्ता दिखाई नहीं दे रहा क्लियर, हम जैसा चाह रहे वैसा हमारे जीवन का, परिवार का वो काम नहीं चल रहा है, तो मेरे प्यारों निराश मत होइएगा। प्रभु का दास पौलुस बोलता, हम इतने क्लेशों में भी क्या नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं। क्यों निराश नहीं होते? प्रभु हृदय में क्या देता है। जब कभी निराशा आपके पास आए तो बोलना, हे प्रभु अपनी शांति मुझे दे, अपनी तसल्ली मेरे पास भेज, ताकि मैं तेरे साथ खड़ा रह सकूं। हालेलुया।
अगर शांति आपके अंदर है तो मेरे पास मेरे भाइयों कितना भी संकट है, कितना भी भारी बोझ है, तो आप वहाँ खड़े रहोगे, आप वहाँ चलते रहोगे। ये प्रभु का प्रोग्राम है। इसलिए प्रभु ने बोला वो हमारे कलेशों में भी हमें क्या देता है? शांति देता है। तो प्रभु हमें शांति देता है इसलिए कि आप खड़े रहें, आप सह सकें। एक बात ये भी नोट रखना, कोई भी कष्ट ना हमेशा नहीं रहता है। रहता है कोई? अभी जिन जिन बीमारियों से या जिन जिन हालातों से, बुरे वक्तों से आप निकले हैं, थोड़ा याद करके देखो। उस समय आपको पता लगेगा ओहो उस समय कैसा हालत था। बाद में याद करने से लगता है मैं कैसे खड़ा रहा, हम कैसे चले। मेरी बात समझ रहे? अभी तो वो है नहीं, वो दूर छूट गया करके ऐसा लगता है। कोई भी परिस्थिति जीवन में हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो कष्ट है आने वाले कुछ दिनों के बाद वो दिखाई नहीं देगा। जिंदगी का हालत ऐसे सबके जीवन में, आज जो परिस्थितियां हैं वो कल बदल जाएगी। लेकिन जब परिस्थिति रहती है तब ये बात समझ नहीं आता कि बदल जाएगी। उस समय ऐसा मन हमारा ऐसा हमें एक ऐसी दशा में ले जाता, नहीं परमानेंट ही ऐसे रहेगा करके ऐसा एक भावना आके घेर लेती है। नहीं, उस समय भी हमें क्या रखना है? भरोसा रखना है। प्रभु के वचन में एक आयत लिखी हुई है, अभी पढ़ने का समय नहीं। यशायाह नबी की किताब 50 का 10 वचन में लिखा हुआ है, ऐसा कौन है जो मेरा दास अंधेरे में चलता हो, जिसके पास ज्योति नहीं है, तो भी वो क्या करे? पुरानी बातों को याद करे और प्रभु पर भरोसा बनाए रखे। क्यों पुरानी बातों को याद करना? उस समय भी एक बार जीवन में अंधेरा आया था, प्रभु ने रोशनी में ले गया। अभी फिर आ गया है तो आशा है, अभी भी भरोसा रखूंगा तो वो फिर भी मुझे क्या कर लेगा? निकाल लेगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारो, कभी हमारे जीवन में संकट और क्लेश आए तो घबराने की जगह में हम प्रभु का वचन पढ़ें। क्या पढ़ें? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं ताकि तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति मिले। शांति मिले। प्रभु का वचन पढ़ने से हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। आप अगर ये वचन के ऊपर आप चित्त लगाए, कई लोगों का ना बाइबल पढ़ने के लिए मेरा आप कभी भी प्रचार में सुने, मैं ज़्यादातर लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोज़ बाइबल पढ़ें और रोज़ प्रार्थना करें। रोज़ बाइबल पढ़ें और रोज़ प्रार्थना करें, क्योंकि जो तसल्ली वचन पढ़ने से मिलती है, वचन को समझने में मिलती है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ऐसी शांति मिल सकती है। कोई जगह नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, हमें वचन को पढ़ना चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए। उसके साथ एक प्रीत होनी चाहिए, उसके साथ एक मोहब्बत होनी चाहिए वचन पढ़ने। मेरी पत्नी बच्चों को पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन मैं बाइबल ना पढूं। अनुग्रह है प्रभु का, मुझे इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। जबकि मुझे इतना वचन पता है तक प्रभु के अनुग्रह से, फिर भी मेरा पेट भरता नहीं है। और मुझे एक पेज या 2 पेज नहीं पढ़ता, मुझे कम से कम 2 या 3 घंटे चाहिए उसके साथ बताने के लिए। पूनम इस बात की गवाह है। एवरी डे ये चलता है। तो मेरे कहने का मतलब, मैं अनुभव से जो प्राप्त करता हूँ बातों को, क्या ही अनोखी शांति है। तो इसलिए हमें क्या पानी है क्लेश में? शांति पानी। आप कभी निराश नहीं होगी भाई। आपकी निराशा को लेने के लिए प्रभु क्या है? तैयार है ना। वो बोलता अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मैं तुम्हें चलाऊंगा। लेकिन ये भेद ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता।
हमें सचमुच में अपनी सारी चिंता किसको देनी है? प्रभु को देनी है। पर प्रभु को दोगे कब? भाई जब तुम अपना माइंड फ्री करके प्रभु के वचन में लगाओगे, उसकी प्रार्थना आराधना में लगाओगे, तब ही तुम अपनी चिंता किसको दी है? प्रभु ने दी है करके सबूत मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग देते नहीं हैं। आप देकर देखिए, प्रभु सचमुच लेने के लिए खड़ा है। हमारी फिक्र, हमारी चिंताएं, हमारे बोझ, हालेलुया, हमारे भार उठाने के लिए प्रभु खड़ा है, हालेलुया। तो इसलिए हमें देना है। ये दूसरी बात होगी प्रभु ने जो बोली, तुम्हें मुझ में शांति मिले, तो शांति पानी। तीसरी बात प्रभु ने बोला, क्या बांधो? ढांढस बांधो। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह ये वचन जो सिखाते हैं, उनके जीवन में पहले उन्होंने खुद फेस किए इन बातों को। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह कितने ढांढस बांधे हुए एक व्यक्ति थे। आइए पढ़िए क्या कितने थे। मत्ती 16 में आ जाए। मत्ती 16। यीशु मसीह खुद कितना ढांढस बांधे हुए प्रभु जी थे। मत्ती 16 उसका 21 वचन पढ़े। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ, अभी देखिए, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, अपने चेलों को ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और वहाँ मैं याजकों, प्रधानों, शास्त्रियों और पुरनियों के हाथ से क्या करूँगा? बहुत दुख उठाऊँगा। आगे कहते हैं, मैं मार डाला जाऊँगा और तीसरे दिन फिर क्या हो जाऊँगा? ध्यान देना। आपको मालूम, जो यीशु मसीह ये बात बता रहे हैं, यीशु मसीह को साफ दिखाई दे रहा है कि थोड़े दिनों के बाद मुझे वो पकड़ लेंगे, मेरे हाथों में हाथ कड़ी लगाएंगे, हैं, मुझे एक कचहरी के बाद दूसरी कचहरी में, तीसरी कचहरी में, चौथी कचहरी में, 6वीं और 7वीं कचहरी में मुझे खड़ा करेंगे। मेरे ऊपर तरह तरह के क्या लगाएंगे? इल्ज़ाम लगाएंगे। प्रभु को सब पता नहीं था, और मुझे इतनी बुरी मौत देंगे जो मौत सारी मौतों से क्या है? ज़्यादा दुखदाई है। प्रभु को इतना सब पता था, फिर भी अपने चेलों को ये बात बता रहे हैं। आप सोचिए, इन सारी बातों को जानते हुए प्रभु ने ढांढस बांधा या नहीं बांधा? कितनी हिम्मत प्रभु जी के अंदर थी, कितनी वो एक खुदावंद की दी हुई कृपा उनके ऊपर थी। इतने दुखदाई कष्ट को सहने के लिए उनके सामने वो पूरी पिक्चर है, फिर भी बोलते हैं, मैं किधर जा रहा हूँ? यरूशलेम को जा रहा। हालेलुया। क्यों? प्रभु ने क्या बांध लिया था? ढांढस बांध लिया था। प्रभु की मर्जी जब यही है तो मुझे इससे पीछे नहीं हटना है, मुझे इससे पीछे हटना नहीं है। उन्होंने हिम्मत बांध ली थी कि मुझे ये प्याला क्या करना है? पीना है। ठीक है, प्रार्थना करते समय एक बार उन्होंने ज़रूर बोला, पिता हो सके तो ये टल जाए, लेकिन उसी बात के अगले स्टेप में वो बोलते हैं, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। देखो, थोड़ा सा मनुष्य होने के नाते, वो भी मनुष्य शरीर में थे, होने के लिए उन्होंने बोल दिया, फिर भी बोलते हैं, प्रभु तेरी मर्जी। इतना बड़ा ढांढस उनके अंदर क्या था? ढांढस था। इसी तरह मेरे प्यारे, हम भी अपने अपने जीवन में क्या बांधना है? ढांढस बांधना। हो सकता है कईयों की सिर की प्रॉब्लम हो, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकता है कि कईयों के घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो सबके साथ शेयर नहीं की जा सकती।
हो सकता है हमारे बिजनेस में थोड़ा ठंडापन आ गया है, हम ऐसी बातों से जूझ रहे हैं जिनसे हमें अभी तक छुटकारा नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारो, इन सब हालातों में भी हमें क्या बांधना है? ढांढस बांधना है। हालेलुया, हमें ढांढस बांधना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब ढांढस बांधा है तो उसके पीछे चलने वाले लोगों को प्रभु खुद ही सिखाता है। पढ़िए लूका 18 अध्याय का 1 वचन पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना है। 18 अध्याय का 1 वचन फिर उसने इसके विषय में निकालने दीजिए सब, पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। हाँ, यहाँ प्रभु जी क्या बोलते हैं? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। सुनिए, प्रभु यीशु खुद ही बोलते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। प्रभु ने एक दृष्टांत भी उस विषय में बोल दिया। दृष्टांत क्या है कि प्रभु ने बोला कि किसी गांव में एक बड़ा पहलवान आदमी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य से डरता था। फिर भी एक विधवा उस नगर में रहती थी और विधवा आकर उसको बोलती, हे पहलवान, मेरी ज़मीन किसी ने कब्जा करके रखी, उसको छुड़ा देना। तो वो क्या करता, हाँ मैं छुड़ा दूंगा, आप जाइए। आपको मालूम, जो ऐसे लोग होते हैं उनको कोई परवाह नहीं होती। चलो, वो तीसरे दिन फिर आ रही बुजुर्ग माता, हे पहलवान, मैंने आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट बोली थी, वो काम कर दो। हाँ बेबी कर दूंगा, तुम जाओ करके बोल दी। फिर चौथी बार, फिर 7वीं बार वो माता फिर बार। एक दिन वो आदमी बोलता है, ये बुढ़िया बार बार आके मेरा नाक में क्या करेगी, दम करे, चलो आज इसका काम कर ही दे। तो उसने जाके वो छुड़ा दे। प्रभु ने यही दृष्टांत दिया कि तुम भी कभी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए और ना कभी प्रार्थना छोड़नी चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, कभी भी आपकी हियाव नहीं छोड़ना है, कोशिश नहीं बंद करनी है। एक नहीं तो दूसरी बार, दूसरी नहीं तो तीसरी बार, कंटिन्यू करते रहने से आप जरूर एक दिन अपने मुकाम पर पहुंचो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु यीशु ने अगली बात बोली कि तुम्हें क्या करना है, हियाव कभी नहीं छोड़ना। और याद रखिए, निराशा कब आती है? जब हम हिम्मत हारते हैं। हमें शैतान भी इस बात का बहुत फ़ायदा उठाता है जब हम क्या हारते हैं, अभी तो बंदा निराश है, इसको और 2-4 विचार और भी दे दो ताकि और डूब जाए निराशा में। नहीं, हमें हिम्मत बांधनी। इसलिए प्रभु के वचन बहुत मेरे दिमाग में याद आ रहे। प्रभु बार बार अपने दासों को एक शब्द बोलता है, तू हियाव बांध और तकड़ा हो। योशू को प्रभु ने ये बोला है ना। फिर दूसरा इतिहास, एक राजा आशा को बोलता, तू हियाव बांध और तकड़ा हो जा। बस हिम्मत बांधो। आप हिम्मत बांध के क्या रहो, खड़े रहो भाई। आगे का काम प्रभु करने वाला है। हालेलुया। तुम क्या बांधो, हिम्मत बांध। तुम अपना विश्वास ना खोओ, अपना भरोसा ना खोओ, अपने प्रभु के ऊपर जो आशा लगाई है उससे ना नीचे आओ। आप खड़े रहो। बाकी काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तब आपकी दिलेरी ज्यों की त्यों बनी रहेगी और प्रभु आपको अपना उद्धार भी ज़रूर दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए एक बार फिर वही वचन पढ़ेंगे जो प्रभु ने बोला था, चौथी बात और लास्ट बात, यूहन्ना 16 का 33।
यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हम्म संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ये 3 बातें तो हमने सीख ली। चौथी बात क्या है? मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्यारो, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने जगत को क्या कर लिया है। मेरे प्यारो, आप याद रखना, जिस प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं, वो एक हरा हुआ प्रभु नहीं है, बल्कि कैसा प्रभु है? जो संसार को जीता हुआ प्रभु है। प्रभु संसार को जीतने का मतलब क्या? सुनिए, कैसे जीता। प्रभु ने सबसे पहले इस दुनिया में जब अपना सेवकाई आरंभ की, तो आपको मालूम, शैतान ने उनको दुनिया की सारी लालच वाली चीज़ें देना चाहा। प्रभु ने उसको क्या कर दिया? इनकार कर दिया। नहीं, प्रभु का वचन मेरे लिए ठीक है। प्रभु का वचन ऐसा कहता। प्रभु यीशु मसीह सारी बातों में अपने पिता के वचन पर भरोसे में खड़ा रहा। संसार की सारी चीज़ों से उन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। तो इसलिए उन्होंने जय पाई या नहीं पाई? जय पाई, जय पाई। संसार तो वहीं प्रभु ने जीत लिया। उसके बाद इतना ही नहीं, कुछ और काम भी थे जो प्रभु को करने थे। बाद में ये शैतान उनको मौत के लिए ले गया क्रूस के ऊपर, क्योंकि शैतान का एक ऐसा हथियार है मौत। हर एक व्यक्ति को मौत के द्वारा वो क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह को शैतान समझता नहीं था कि ये कौन है, इसलिए क्रूस चढ़ने तक भी शैतान को समझ नहीं आया कि ये व्यक्ति असल में है कौन। आपको मालूम, इसलिए परीक्षा करते समय जब प्रभु के पास शैतान आया तो बोलता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। बोला ना, यदि का मतलब शैतान थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्या यही तो नहीं? इसलिए वहाँ भी उसको प्रभु, मैं उधर जाना नहीं चाहता। प्रभु हमारे यीशु इतने बुद्धिमान थे, वो अपने मुंह से जो शब्द बोलते थे सोच समझ विचार के बोलते थे। ऐसे नहीं कि मुंह से कोई भी बात निकल गई। ये हमसे होता है, प्रभु से ऐसा कभी नहीं होता। प्रभु ने शैतान को 3 जवाबों का आंसर दिया, लेकिन एक बात में भी उनको पता नहीं चला शैतान को ये क्या वही। इसलिए शैतान क्रूस पर लटकते समय भी फिर सूबेदार के द्वारा पूछ रहा, किसी के द्वारा पूछ रहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आप नीचे। वहाँ तक भी शैतान को एक शंका रही कि ये वही तो नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु क्या रहे? चुप रहे, नहीं पता चला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो कब्र में चले गए। आपको मालूम, हम तो इतनी सी बात जानते, यीशु क्रूस पर चढ़े। यीशु जब क्रूस पर चढ़े, वो 3 घंटे जो अंधेरा हुआ, उसके बीच में भी कुछ बातें हुई। वो लंबी बात है, अभी उसको मैं क्लोज ही रहने देता हूँ, बाद में कभी समझाएंगे। लेकिन जब यीशु वहाँ से कब उतारे गए, उनको एक नए कपड़े में लपेटकर कब्र में रखा गया। जब यीशु कब्र में रखे गए तो आपको मालूम क्या हुआ? ध्यान दीजिए, उनका शरीर तो कब्र में पड़ा है, लेकिन वो आत्मा में उसी समय क्या हो गए? जीवित होके। आपको मालूम किधर गए? अधोलोक में गए। नीचे जाकर प्रभु ने और भी काम किए, लेकिन उसमें एक काम बता रहा हूँ। शैतान अपनी काल कोठरी में बड़ा खुश हो रहा है, हमने इस यीशु को भी किधर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। उस अंधेर कोठरी में यीशु जाकर खड़ा हो गया और उसको बोल रहा है, एकदम शैतान कांप गया। यीशु मसीह बोलते, हे शैतान, अधोलोक और मौत की कुंजी इधर मेरे पास थे। तो उसको डरते और कांपते हुए
देनी पड़ेगी। आपको मालूम, उसी शरीर, वो अधिकार पाकर यीशु मसीह दोबारा उसी शरीर के अंदर दाखिल हुए जो किधर पड़ा था, कब्र के अंदर, और वो क्या हो गए, जिंदा हो गए। क्या हो गए? एक आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 18 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 वचन। मैं मर गया था और अब देख मैं युगाना युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। हाँ, यीशु यूहन्ना को बोल रहे हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगाना युग तक जीवित हूँ। मौत और अधोलोक की कुंजियाँ किसके पास हैं? मेरे ही पास है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मेरे बोलने का मतलब, प्रभु ने संसार को भी जीत लिया, प्रभु ने मौत को भी क्या कर लिया, जीत लिया, और प्रभु ने शैतान को भी क्या कर लिया, जीत लिया, जय पाई। तो हमारा प्रभु बोलता, तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मेरे प्यारो, एक बात याद रखना, जो प्रभु हमें मिला है वो एक जीवित प्रभु है। कैसा? जीवित प्रभु है। उस प्रभु ने सब चीज़ों को, सब बातों को क्या किया हुआ है, जीता हुआ है। तो मैं और आप जिस प्रभु के पीछे चल रहे हैं वो इतना शक्तिमान परमेश्वर है जो सारी बातों के ऊपर क्या है, जयवंत प्रभु है। अगर इस प्रभु के भरोसे में हम चलते रहें, इसके वचनों को हम पकड़ के रखें, इसके साथ हम जुड़े रहें, तो मेरे प्यारो, हम भी कभी निराश नहीं हों, हम भी कहीं डूबने वाले नहीं हों। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारे आगे आगे चल रहा है और वो हिम्मत बताता है, मैंने संसार को क्या किया है। जब हमारे प्रभु ने जगत को जीता है तो समझिए हम भी उसमें होकर इस संसार में क्या करेंगे, जय, संसार पर जय पाएंगे। ये संसार हमें डुबो नहीं सकेगा, ये संसार हमें निराश नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, जीता हुआ प्रभु है। तो आइए इस प्रभु के साथ लिपटे रहें, इस प्रभु की बातों को मनन करते रहें, इस प्रभु की बातों को पकड़े रहें, ताकि हम भी उसमें होकर क्या पाएं, जय पाएं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और इन सुंदर बातों के लिए जो प्रभु ने आज हमें दी है, प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान तेरा